दोस्त ही निकला हत्यारा। दोस्त की बेटी से अवैध संबंधों के चलते उतारा मौत के घाट। पिता के दोस्त से अवैध संबंध में दीवानी बेटी भी बाप को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र में थी शामिल। 2 दिन पूर्व अधेड़ की हत्या कर शव को शौचालय में छिपाने वाले मुख्य अभियुक्त, उसका बेटा और मृतक की बेटी को गिरफ्तार कर पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता कर किया खुलासा। हत्या में प्रयुक्त लोहे की रोड को किया बरामद। थाना जमालपुर जपटी कला गांव का है मामला। एक रिपोर्ट। वो जमालपुर थाना क्षेत्र के जपटी कला गांव में बीते 4 अक्टूबर को पिछले कुछ दिनों से लापता संतोष कुमार के परिजनों की शिकायत पर रविंद्र गौड़ को गिरफ्तार कर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, जिस पर उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि संतोष कुमार को उसने मारकर अपने घर में ही मिस प्रायोजित फड़े शौचालय के टैंक में मारकर छिपा दिया है। इसकी जानकारी होने पर पुलिस द्वारा रविंद्र गौड़ के घर पहुंचकर संतोष कुमार के शव को बरामद किया गया। बरामदगी के दौरान जुटे ग्रामीणों की भीड़ हिंसक होकर आरोपी रविंद्र पर हमला बोल दी, जिसको बचाने में लगे कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इस घटना में रविंद्र को ज्यादा चोटें आई थी, उसका 2 दिनों तक इलाज कराया गया। संतोष की हत्या को लेकर खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रविंद्र गौड़ और संतोष की अच्छी दोस्ती की, दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। संतोष की 20 वर्षीय लड़की शेर रविंद्र ने अवैध संबंध स्थापित कर लिए थे, जिसका पता संतोष को हो गया था और संतोष अपनी बेटी की शादी करने का प्रयास कर रहा था। संतोष की बेटी भी रविंद्र के साथ अवैध संबंध को बनाए रखना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी शादी किसी और के साथ हो जाए। उसी ने रविंद्र को पाने पिता संतोष को रास्ते से हटाने के लिए उकसाया। कुछ दिन पहले शौच के लिए निकला संतोष घर वापस नहीं लौटा। परिजनों को रविंद्र के ऊपर शक था। पुलिस भी संतोष को खोजने में जुटी थी। संतोष के परिजनों की शिकायत पर रविंद्र को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसकी हत्या रविंद्र ने कर दिया और अपने बेटे के साथ मिलकर शव को घर में निष्प्रयोज्य पड़े शौचालय के सीव में छिपा दिया। इस घटना में शामिल रविंद्र, उसके बेटे गौतम और मृतक संतोष की बेटी सुमन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड को भी बरामद किया गया है। बाइट संतोष कुमार मिश्र, पुलिस अधीक्षक। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, रविंद्र प्रसाद को। उसके बाद इसमें खुलासे के लिए, इसको एग्जैक्ट वर्कआउट कराने के लिए टीमों का गठन किया गया था एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में। इस घटना का पूरा एग्जैक्ट खुलासा किया गया है। इस घटना में 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें रविंद्र गौड़, उसका लड़का गौतम गौड़ और मरने वाला जो मृतक है उसकी बेटी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये तथ्य निकल के आए हैं कि जो इसमें मारने वाला हत्यारा था रविंद्र प्रसाद, उसके इस युवती के साथ में संबंध थे कुछ सालों से, और इस युवती के द्वारा ही जब इसकी शादी कहीं और तय कर दी गई थी इसके पिता के द्वारा, तो उसके प्रेरित करने पे रविंद्र गौड़ द्वारा ये हत्या कारित की गई। और उसके बाद अपने लड़के गौतम गौड़ के साथ मिलके उसकी जो बॉडी थी उसको छुपाया गया था। पुलिस के द्वारा बॉडी को बरामद किया गया है और जो आला कत्ल था रॉड, उसको भी बरामद कर लिया गया है एवं अन्य भी साक्ष्य मिले हैं और इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। घटना को वर्कआउट कराने वाली हमारी टीम को 10,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत भी किया जाए। कि रविंद्र गौड़ और गौतम गौड़ के द्वारा इस बॉडी को छुपाया गया था और उसका जो मोटिव था, इस युवती के साथ में गलत संबंध होना और इस युवती को प्रेरित करने के बाद, प्लानिंग करने के उपरांत इस रविंद्र गौड़ के द्वारा यह हत्या कारित की गई थी। बाद में लाश को छुपा दिया गया था। इस घटना की प्लानिंग और जो एविडेंस थे उनको नष्ट करने के आरोप में भी गिरफ्तारियां की गई है और 302 के मामले में भी इसमें रविंद्र गौड़ की ऑलरेडी पहले ही गिरफ्तार करके उसका इलाज चल रहा था। हत्या कैसे की गई? तो लोहे का जो रॉड था उससे मार के रविंद्र गौड़ ने यह हत्या कारित की है। ये जो मृतक है रविंद्र गौड़ के साथ इसकी अच्छी दोस्ती थी, घर पे आना जाना था
और अपने दोस्त की ही बेटी के साथ में इसने गलत संबंध बना लिया था और बेटी की प्लानिंग के उपरांत इस घटना को कारित किया है लोहे के रॉड के साथ में, और वो लोहे का रॉड भी उसको बरामद किया।